सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को देखने पाएं और उसके प्रिय बेटे और बेटियों के बीच में हम परमेश्वर के उस वचन से परमेश्वर की संगति करने पाएं। आइए, आज का वचन जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए दिया वो लूका की इंजील से दिया हुआ है, जहाँ पर हम पढ़ सकते हैं उसकी 23वीं अध्याय से 39 से लेकर और हम 43 तक आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है। जो कुकर्मी वहाँ पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने काम का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, दूसरे ने कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, ये कलाम उस समय का है जब खोपड़ी नुमा गुफा में प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाइड करने के लिए ले जाया गया था और एक दाहिनी तरफ अपराधी था और एक बाईं तरफ अपराधी था। और प्रभु यीशु मसीह का वो दोनों अपराधी आपस में बात कर रहे हैं कि लटकाए गए उनमें से एक ने निंदा कर रहा था, एक प्रभु की निंदा कर रहा था और निंदा करके कह रहा था कि यदि ईश्वर है, परमेश्वर है का पुत्र है तो हमें भी बचा ले और खुद भी बच जाए, हमें भी बचा ले और खुद भी बच जाए। इस पर दूसरे ने उसको डांट कर कहा कि नहीं, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? यानी प्रियो, उस दूसरे अपराधी ने उस परमेश्वर की सामर्थ को, उस जीवित परमेश्वर को पहचान लिया था, जबकि सारा संसार और लोग प्रभु को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन उसने प्रभु को पहचान लिया था उस अंतिम क्षण में, जबकि उसके जीवन का अंत होने वाला था। लेकिन दूसरे ने उसको नहीं पहचाना था। उसने डांट कर कहा दूसरे ने, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो दोनों दंड पा रहे हैं, वो न्याय अनुसार है, क्योंकि हमने बुरे काम करे हैं, संसार में पाप करा है, हत्याएं की हैं, चोरी की है, धोखा दिया है, लूटा है। तो हम जो हमने बुरे काम करे हैं उसका हम उचित दंड पा रहे हैं कि हमें क्रूस की मृत्यु मिल रही है। लेकिन जो ये हमारे साथ है, ये इसने कोई गुनाह नहीं करा, ये निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है, इसने कोई गुनाह नहीं करा। तो इसलिए उसने कहा, हे यीशु, और हम ठीक पर पा रहे, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, वो दूसरे अपराधी ने कहा प्रभु से कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुध लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुध लेना। यानी वो दूसरे ने प्रभु को पहचान लिया था कि ये परमेश्वर है और इसका राज्य आएगा। तो प्रियो, उस डाकू ने जब परमेश्वर को पहचाना और उसकी गवाही दी कि वो सत्य, पवित्र और निष्कलंक और निष्पाप है, तो प्रभु ने उसे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। देखिए, प्रभु कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, जो काम प्रभु के चेले भी नहीं कर पाए थे और भी लोग जो प्रभु के साथ साथ रहते थे, वो उनको भी वो ब्लेसिंग नहीं मिली जो उस डाकू को मिली थी, क्योंकि उसने आत्मा और सच्चाई से प्रभु का दर्शन पाया और परमेश्वर में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो प्रियो, प्रभु ने उसी क्षण उसे स्वर्गलोक की आशीष दी और कहा, तू मेरे साथ आज ही इंस्टेंटली, कल नहीं, परसों नहीं, आज अभी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो कैसा दयालु है परमेश्वर कि उस जगत जन्मजात के पापी को, अपराधी को प्रभु ने एक क्षण में क्षमा कर दिया, केवल उस पर विश्वास करने के कारण। तो प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी यदि कोई ऐसा पाप है, ऐसा कोई अपराध है, तो हम प्रभु के पास आए, प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से विनती करें, तो वो निश्चय हमारे पापों को हमसे दूर करेगा। क्योंकि यशायाह का वचन भी बताता है कि उसने निश्चय हमारे अपराधों को सह लिया और वो खुद ही क्रूस पर चढ़ गया और अपनी देह पर उसने निर्दोष होने के बावजूद भी अपने आप को दोषी और अपराधियों में गिना गया।
तो परमेश्वर ऐसा प्रेमी है कि उन अपराधियों को भी उसने क्षमा कर दिया, तो वो हमें क्यों ना आशीष देगा। तो प्रियो, हमें अपने जीवन के लिए, अपने उन हर एक छोटे मोटे पापों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु के पास आएं और निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान सामर्थी और प्रेमी परमेश्वर है, जो कि हमें क्षमा करने के योग्य और उसमें धर्मी है। तो हम प्रभु के पास आएं और प्रभु से वो क्षमा पाएं, जिस प्रकार से उस डाकू ने क्षमा पाई और तुरंत वो उस सारे पापों के बंधनों से छूटकर स्वर्ग का वारिस बन गया। ये परमेश्वर के पास आए। प्रभु अपने कलाम के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।